पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि महर्षि गृत्समत के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषियों में महर्षि गृत्समत का विशेष महात्म्य है। ये ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि है। इनके विषय में ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, बृहदेवता, महाभारत तथा गणेश पुराण आदि में बड़े ही रोचक आख्यान प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं कुछ अंतर भी है, किंतु उन सभी में इनकी महिमा का आख्यापन होता है। उन आख्यानों से ज्ञात होता है कि महर्षि गृत्समत अंगिरस के परिवार के शत्रुघ्न के एक पुत्र थे, लेकिन इंद्र के प्रयास से भृगु परिवार के शुनक ऋषि के दत्तक पुत्र के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई और वह शौनक गृत्समत के नाम से विख्यात हो गए। इनके गृत्समत नाम की आध्यात्मिक व्याख्या में बताया गया है कि गृत्स का अर्थ प्राण तथा मद का अर्थ है अपान। इस तरह प्राणापन का समन्वयी गृत्समत तत्व है। इनके द्वारा दुष्ट ऋग्वेद का द्वितीय मंडल, जिसमें कुल 43 सूक्त है, गृत्समत मंडल कहलाता है। आचार्य शौनक ने बृहदेवता में बतलाया है कि महर्षि गृत्समत में तपस्या का महान बल था। मंत्र शक्ति से वे इच्छानुरूप रूप बनाकर देवताओं की सहायता करते थे। उन्हें इंद्र और अग्नि देवता की स्तुतियां करना अति प्रिय था। एक वक्त की बात है, महर्षि गृत्समत का महान यज्ञ संपादित हो रहा था। महर्षि का प्रिय करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित हुए। असुर देवताओं से विशेष रूप से इंद्र से द्वेष रखते थे। वे इंद्र पर घात करने के लिए अवसर ढूंढ रहे थे। असुरों में धुनि और चुमुरी नामक दो महाबलशाली असुर थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि इंद्र महर्षि गृत्समत के यज्ञ में गए हुए हैं, तो वे बड़ी शीघ्रता से आयुधों को लेकर वहां जा पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था। असुरों को दूर से आते देख और उनके मनोभाव को जानकर महर्षि गृत्समत ने इंद्र की रक्षा के लिए अपनी तपस्या तथा योग बल से अपने को दूसरे इंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्षण भर में वे असुरों के सामने से ही अदृश्य हो गए। दोनों असुरों ने सोचा कि इंद्र हमारे भय से अदृश्य हो गया है, अतः वे भी इंद्र रूपधारी गृत्समत को ढूंढने लगे। वह कभी अंतरिक्ष में दिखाई देते तो कभी द्रुलोक में धुनि तथा चुमुरी आयुध लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ते रहे। दोनों असुरों को उन्होंने खूब चकाया और आखिर में उन्हें बतलाया कि मैं इंद्र नहीं हूँ, असली इंद्र तो यज्ञ स्थल पर ही है। पहले तो असुरों को भरोसा ही नहीं हुआ। तब महर्षि गृत्समत ने मंत्रों से इंद्र की कीर्ति, पराक्रम और गुणों का गुणगान किया। यह असुरों के लिए वज्र की तरह सिद्ध हुआ। उनका नैतिक बल खत्म हो गया और उसी समय इंद्र ने उपस्थित होकर उन दोनों महादैत्यों का वध कर दिया। मुनि ने भी अपना वह इंद्र रूप त्याग दिया। महर्षि का ऐसा अद्भुत प्रयत्न और तपोबल देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अपना प्रिय सखा बना लिया। इंद्र ने उन्हें अक्षय तप, वाक सिद्धि, मंत्र शक्ति और अपनी अखंड भक्ति का वर प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने सखा गृत्समत का दाहिना हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर वे महेंद्र सदन में आए। बड़े ही आदर भाव से उन्होंने महर्षि का पूजन किया। बल, वीरता एवं पराक्रम आदि संबंधी महर्षि गृत्समत द्वारा की गई इंद्र की वह स्तुति जो उन्होंने दैत्यों के समक्ष की थी, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त में वर्णित है। यह वह सूक्त सजनीय सूक्त भी कहलाता है, क्योंकि इस सूक्त में आई हुई प्राय सभी ऋचाओं के अंतिम चरणों में सहजनास इंद्र यह पद आया है। इस सूक्तों में 15 मंत्र है। उदाहरण के लिए पहला मंत्र लिया जा रहा है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवा
देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य शिष्माद रोदसी अभ्यसेता नमस्य महान स जनास इंद्र। महर्षि गरुड़स्मत कहते हैं, हे असुरो, जो उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वी यानी परम बुद्धिमान बन गया और अपने पराक्रम के कारण देवों का देवता देवादिराज बन गया, जिसके अद्भुत बल के कारण पृथ्वी और द्युलोक कांप गए, जो महान सेना का नायक है वही इंद्र है, मैं नहीं। इसी प्रकार आगे के मंत्रों का सारांश यह है कि जिन्होंने चलायमान पृथ्वी को स्थित किया, अंतरिक्ष का विस्तार किया, जिन्होंने मेघों पर आधिपत्य प्राप्त किया, जिन्होंने मेघों के मध्य विद्युत भी उत्पन्न किया, जो अंतर्यामी रूप में स्थित है, चराचर के नियंता है, जिनके अनुशासन में सभी चलते हैं, जो सबके नेता है, जिनके अनुग्रह के बिना विजय प्राप्त करना कठिन है, जो संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधि है, जो दुष्टों का संहार करने के लिए वज्र आदि आयुधों को धारण करते हैं, जिन्होंने शंबर नामक दैत्य का वध किया, जो अपनी सप्त रश्मियों द्वारा वृष्टि कर संसार को जीवन प्रदान करते हैं, जो बलवान है, बुद्धिमान है और यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। हे असुरो, वास्तव में वे ही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इसी प्रकार यह सजनीय सूक्त इंद्र महिमा में पर्यवसित है और महर्षि गरुड़स्मत का गुणपित है। इसमें महर्षि गरुड़स्मत की उदारता, परोपरिकता आदि गुणों का परिचय होता है, उनकी दिव्य मंत्र शक्ति का आभास प्राप्त होता है। एक दूसरे आख्यान में भी इसी प्रकार का थोड़ा सा अलग वृत्तांत आया है। तदनुसार प्राचीन काल की बात है, वेन वंशीय राजाओं के द्वारा एक महान यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। इंद्र आदि सभी देवता उस यज्ञ में उपस्थित हुए। इंद्र को मारने के उद्देश्य से अनेक दैत्य भी वहां छिपकर पहुंच गए थे, किंतु इंद्र को असुरों की आगमन की बात ज्ञात सी हो गई। तब वे भयभीत हो गए और अपना इंद्र रूप छोड़कर उन्होंने गरुड़स्मत महर्षि का रूप धारण कर लिया तथा वे उस यज्ञ से भाग खड़े हुए। असुर ने समझा कि गरुड़स्मत ऋषि ही डरकर भाग गए हैं और हमारा अभिष्ट इंद्र गरुड़स्मत का रूप धारण कर यही यज्ञ स्थल में बैठा है। इसी प्रकार का संशय असुरों को हो गया। तब उन्होंने वास्तविक गरुड़स्मत को ही इंद्र समझकर विघ्न उपस्थित किया। तब उसी समय भी गरुड़स्मत मुनि ने सजातीय सूक्त द्वारा इंद्र की कीर्ति स्थापित की कि असली इंद्र तो इस प्रकार के महान गुण वाले हैं, मैं वह महान गुण वाला इंद्र नहीं हूँ। परंतु असुरों ने महर्षि गरुड़स्मत को पकड़ लिया। तब वास्तविक इंद्र ने असुरों को मारकर महर्षि को छुड़ाया और दोनों में अत्यंत प्रीति हो गई। तत्पश्चात इंद्र ने गरुड़स्मत को भृगु कुल में शुनक के पुत्र शौनक के रूप में प्रतिष्ठित किया और अंत में अपने लोकों में वास करने का तथा मंत्र शक्ति प्राप्त करने का वर प्रदान किया। महर्षि गरुड़स्मत द्वारा इंद्र की प्रियता तथा उनके धाम को प्राप्त करने की बात ऐत्रेय ब्राह्मण में की गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पूर्वोक्त कथा का वर्णन हुआ है। साथ ही महाभारत में ऋषि गरुड़स्मत का एक अन्य रोचन आख्यान आया है। तदनुसार गरुड़स्मत हेय क्षत्रियों का राजा वितहव्य के पुत्र थे। एक बार काशीराज प्रदद्यन के भय से वितहव्य महर्षि भृगु के आश्रम में जा पहुँचे। इन्हें खोजते हुए प्रदत्तरन भी वहां पहुँचे। पूछने पर भृगु ने कहा कि मेरे आश्रम में क्षत्रिय नहीं रहता। तपोधन ऋषियों के वचन झूठे नहीं होते, अमोघ होते हैं। अतः भृगु के वचन मात्र से क्षत्रिय राजा वितहव्य ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए और इनके पुत्र भी गरुड़स्मत क्षत्रियों से मंत्र दृष्टा परम ऋषि हो गए। तब से इनको भृगु वंशीयता प्राप्त हो गई। गणेश पुराण में बताया गया है कि गरुड़स्मत भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर गणेश जी को प्रसन्न किया और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए।
उनकी कर्म भूमि एवं तपोभूमि प्राचीन विदर्भ में श्री चिंतामणि गणेश का जागरूक स्थान कदम्ब थी। वर्तमान यवतमाल जिले के अंतर्गत यह तीर्थ स्थान पर एक प्राचीन शिलालेख में उनका वर्णन अंकित है। वे एक गहन संशोधक कृषि विज्ञानी थे। वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त तंतुमय फल वनस्पति रुई का आविष्कार कर उन्होंने विश्व को लज्जा रक्षण का साधन प्रदान किया। विदर्भ की सुजलाम सुफलाम भूमि रुई उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के ग्रासमन मंडल में 43 सूक्त है, जिनमें इंद्र, अग्नि, आदित्य, मित्रा, वरुण, विश्वदेव और मरुत की स्तुतियां है। इंद्र और महर्षि की मित्रता के वृत्तांत भी है। इस मंडल में विश्व के सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है। इस प्रकार हमने वैदिक मंत्रों के मंत्र दृष्टा ऋषि महर्षि गुरुत्समद की चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।